यीशु ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। यीशु ने ये भी कहा कि बाप तक पहुँचने का मैं वसीला हूँ। यीशु ने कहा, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। यीशु ने अपने बारे में बहुत जगहों पे बहुत कुछ कहा, फ़र्क लक़ब दिए, फ़र्क ख़िताब दिए। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। कुछ लोगों ने हमें सवाल भेजा है कि यीशु ने कब कहा कि मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो। और आज हम बाइबल के रूह से जानेंगे इलाही भेद डॉक्टर डैनियल के साथ प्रोग्राम में कि यीशु ने कब कहा कि मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो। मैं आज के प्रोग्राम में साहिका बशीर आप सबको बहुत खुशामदीद कहती हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं हर प्रोग्राम की तरह आज फिर डॉक्टर डैनियल, और हम उन्हें वेलकम कहते हैं अपने स्टूडियो में। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, खुदावंद का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। बहन साहिका, आप कैसी हैं? जी खुदावंद का शुक्र है, मैं खुदावंद के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ और अपने नाजरीन के साथ मिलकर आज आपके लिए फिर से एक नया सवाल लेकर आए हैं कि यीशु मसीह ने कब कहा कि मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में कहाँ पे ये बयान किया गया है कि यीशु मसीह खुदा है। जी बहुत शुक्रिया। ये जो बहुत से दीगर अदयान के लोग हैं वो ये सवाल अक्सर करते हैं और मुद्दत हो गई इसका जवाब देते हुए, लेकिन बाज़ लोगों की जो अक्ल है शायद वो समझना नहीं चाहते या उनकी अक्ल महदूद है या वो सच्चाइयों को कबूल करने से कतराते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहब थे, मुख्तलिफ सच्चाइयाँ हैं और एक हतमी सच्चाई है। और इस ताल्लुक से ये जो सवाल है कब यीशु मसीह ने कहा मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो, लोग उठाते थे, उठा रहे हैं और शायद उठाते रहेंगे। तो एक तालिब इल्म होते हुए अपोलोजेटिक का, जिसको दफ़ाए ईमान भी कहा जाता है, तो उसमें पतरस के ख़त में लिखा है तमाम मसीहों के लिए यह है कि जब कोई लोग आपसे, कोई भी लोग जहाँ से मर्जी हो, जिस अकीदे से हो, मज़हब से हो, इलाके से हो, आपसे कोई सवाल पूछें तो आपको जवाब देना आना चाहिए। और जवाब आप तब दे सकते हैं जब आप एक तालिब इल्म है, सीखते हैं। तो एक तालिब इल्म होते हुए बाइबल का जब मसीहों को ये बताना चाहता हूँ कि जब आपसे कोई भी ये सवाल पूछे, उसका सादा जवाब पहले दूंगा और उसके बाद फिर तफसील में चलेंगे कि यीशु मसीह ने कब कहा मैं खुदा हूं और कब कहा मेरी इबादत करो। तो जो भी कोई शख्स आपके पास आता है, पूरी दुनिया के जो मसीही हैं, आप उससे ये पूछें कि जनाब आप ये सवाल कर रहे हैं कब यीशु मसीह ने कहा मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो। तो आप हमें ये बता दीजिए बाइबल मुकद्दस में कहां यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं खुदा नहीं हूं और मेरी। तो अगर आप इतने ही मसीहत में आपकी दिलचस्पी है, इतने ही आप माहिर हैं, इतने ही आप इल्मे इलाही को जानने की भूख और प्यास से भरे हुए हैं, आप इल्म के भूखे हैं, जवाबात ढूंढ रहे हैं, तो ये भी कर लीजिए कि ये भी जरा देख लीजिए कि बाइबल में कहां यीशु मसीह ने कहा मैं खुदा नहीं हूं, मेरी इबादत ना करो। तो जरा वो भी बता दें, फिर जरा बात खुल के हो जाती है। अब आ जाते हैं, जब ये किताबें लिखी गईं, जिस दौर में पुराना अहदनामा, नया अहदनामा लिखा गया, उन अदवार में जो खुदा के ताल्लुक से मुख्तलिफ तस्वुरात पाए जाते थे, देवी देवताओं के बारे में, खुदाओं के बारे में, उस वक्त एक तस्वुर ये भी मौजूद था कि ये जो देवी देवता हैं, ये जो खुदा हैं, ये इंसानी रूप भी इख्तियार कर लेते हैं। तो ये तस्वुर नस्ल इंसानी में मौजूद रहा है। आज भी अगर आप हिंदू थियोलॉजी को पढ़ते हैं तो हिंदू थियोलॉजी में ये तस्वुर मौजूद है कि जब जब गुनाह बड़ा है, गुनाहगार बड़े हैं, तो हिंदू थियोलॉजी में ये तस्वुर मौजूद है कि जो देवी देवता हैं वो उतार ले लेते हैं, उतार शक्ल इख्तियार कर लेते हैं इंसानी, या ताकि वो आकर जो गुनाहगार इंसान हैं, गुनाह की जो तबाहकारियां हैं, उनमें आकर किसी तरह से बेहतरी और भलाई ला सकें। तो ये तस्वुर मौजूद कि देवी देवता उतार शक्ल ले लेते हैं, इंसान बनकर भी आ जाते हैं। और हिंदुओं
हिंदू थियोलॉजी में ये तसव्वुर भी मौजूद है कि इंसान भी बातदरीज मुशक्कत करके, इबादत करके देवताओं के दर्जे तक पहुंच सकते हैं। तो अब यहाँ पर यीशु मसीह चूंकि बदन में आए, इसलिए लोगों के लिए मुश्किल है ये जानना समझना कि जब वो ये कहते हैं, जब यीशु मसीह कहते हैं मैं खुदा हूं, तो जिस दौर में ये किताबें लिखेंगे उस दौर में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी मुश्किल बात नहीं थी इस बात को समझना। लोग कबूल भी करते थे कि खुदा इंसानों के रूप में आ सकते हैं। ये तसव्वुर भी मौजूद था कि फरिश्तगान भी इंसानी रूप में आ सकते हैं। तो आज लोगों के लिए मुश्किल इसलिए है कि इन किताब दौर में जाकर आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं कि यीशु मसीह को खुदा, कब यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो? तो आइए जरा पुराने अहदनामा में चलते हैं। यीशु मसीह की पैदाइश से कुछ 500-600 साल पहले जब जनाब यीशु मसीह को मुतारफ करवाया गया, और एक किताब है जिसको पुराने अहदनामा की अंजील कहा जाता है। अंजील का मतलब है खुशखबरी। खुशखबरी का मतलब है एक निजात दहिंदा की खुशखबरी, खाली खुशखबरी नहीं, खुशखबरी है क्या? वो एक शख्सियत है जिसको मुतारफ करवाया गया है, उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो जब जनाब मसीह को खुदामंद को मुतारफ करवाया गया कि वो उतार लेकर आएगा, इंसान बनकर आएगा, तो समझने की जो जरूरत है आज इन इंसानों को यह है तसव्वुरात क्या थे उस दौर में और आज तसव्वुरात क्या हैं। तो माजी के तसव्वुरात की रोशनी में आज मसीह खुदा को कैसे समझे कि उसने कहा मैं खुदा नहीं हूं। भाई देखिए जरा नविश्ते क्या कहते हैं, कुतुब क्या कहती हैं। तो जनाब यसाया मुतारफ करवाते हैं किस नाम से, किस लकब से। तो आइए जरा देखते हैं कि उनको तो मुतारफ जब करवाया गया तो खुदा करवाया गया, तो समझने में कोई मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आइए स्क्रिप्चर्स को, आयात को देखते हैं। 9वां बाब है, यसाया की किताब है, 6ठी आयत है। यीशु मसीह को खुदा का बहुत बड़ा पैगंबर मुतारफ करवा रहा है, किस टाइटल के साथ? बहन साइका हमारे लिए पढ़ती जी। यसाया 9 बाब 6 आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलीद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर। जी बहुत शुक्रिया। क्या पढ़ा आपने? खुदाए कादिर। कादिर। और अगर आप खुदा के नामों से वाकिफ हैं मुख्तलिफ मज़ाहब के अंदर, तो खुदा का एक नाम अल कादिर भी है। अगर आप मुख्तलिफ नामों से वाकिफ हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों से बात कर रहा हूं, तो आप कहते हैं खुदा का एक नाम क्या है? अल कादिर। वो सब कुछ कर सकता है। कौन सब कुछ कर सकता है? खुदा। तो उसका नाम खुदाए कादिर होगा। देवी देवताओं के नाम थे। अब नाम को पहले समझ लीजिए। नाम जाहिर करते हैं शनाख्त को और पहचान को, और दूसरा जो मकसद है नाम का वो है इख्तियार को। तो ऐसा खुदा जो आएगा, एक लड़का तवल्लद हुआ, एक लड़का, रोजाना कितने लड़के पैदा होते हैं दुनिया में। अब यहां पर जब इस लड़के की बात की गई, इस सोतार की बात की गई, इस जिस्म लेने वाले की बात की गई, तो उसको मुतारफ करवाया जा रहा है। उस दौर में लोग वाकिफ थे कि खुदा, देवी देवता इंसानी रूप में आते हैं। तो जब मुतारफ करवाया गया कि जब यीशु मसीह आएंगे तो वो क्या होंगे? हमें एक लड़का बख्शा गया, एक लड़का तवल्लद हुआ। तो ये जो पैदाइश है वो तो इंसानी निजाम की है ही नहीं। तो खुदा कादिर सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया गया, और वो बदन कहां तैयार किया गया? इनको हम कहते हैं मिस्ट्रीज ऑफ गॉड, वो बातें जो वो भेद जो सिर्फ खुदा ही जानता है। तो वो बदन बनाया गया, और फरिश्ते ने कहा मुकद्दसा मरियम से कि तू रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला होगी, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी। तो इसलिए ये याद रखिए कि देवी देवताओं का अपने निजाम है। उस दौर में खुदाए कादिर जो चाहता है वो कर लेता है। अब खुदा इंसान के रूप में आ जाए या खुदा फरिश्ते के रूप में आ जाए, तो ये तो अल कादिर की अपनी मर्जी है। अब नीड जो है, जरूरत जो है उस वक्त वो इंसानों की है। अब हिंदुइज्म में कि खुदा उतार लेता है, क्यों? एक जरूरत है। जरूरत क्या है? गुनाह बढ़ गया है,
गुनाहगार बढ़ गए हैं। अब वो जो गुनाहगार हैं, गुनाह की जो तबाहकारियां हैं इंसानों के पास उसका कोई हल मौजूद नहीं है, इसलिए उतार आ रहा है इंसान बनकर। तो जब जनाब ये साया मुतारफ करवाए हैं तो वो ये कह रहे हैं नस्ल इंसानी के लिए कि उसका नाम खुदाए कादर होगा। अब नाम खुदाए कादर, अब खुदा होने के लिए क्या चीज जरूरी है? अब सवाल ये है कि जब आप ये कहते हैं यीशु मसीह ने कब कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो, तो कब उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुदा नहीं हूं, मेरी इबादत ना करो? तो खुदा होने के लिए क्या होना जरूरी है? इसके लिए ये याद रखिए कि खुदा की पहचान जो है वो उसके नाम के इख्तियार से और उसकी सफात से है। कोई भी शख्स कह सकता है मैं खुदा हूं। जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा हैं, तो फिर यीशु मसीह के अंदर ये देखना पड़ेगा, क्या अगर उनका नाम है यीशु मसीह तो क्या उसमें कुदरत पाई जाती है, इख्तियार पाया जाता है? उनके अंदर जो सफात हैं जिस्म में, क्या वो सारी की सारी सफात जो हैं उनमें से खुदा नजर आता है या नहीं आता? तो इसके लिए हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनको सिर्फ मैं 2 आयात दे देता हूं। सूरा नंबर 3 है और उसकी 49 वर्स है, सूरा नंबर 5 है और उसकी 110 वर्स है। अगर मैं आपको गीता रामायण में और ग्रंथ साहब में ले चलूं और फिर जो जरतश्त की किताबें उनमें ले चलूं, कन्फ्यूशियस की जो तालीमात है उनमें ले चलूं, तो अगर आप उन तालीमात को देखें, उन तालीमात में खुदा का जो तसव्वुर है वो क्या पेश किया गया है। बुद्धिज्म खुदा का तसव्वुर जो है उस पर खामोश, लेकिन जो नस्ल इंसानी है बुद्धिज्म में वो दुखों का शिकार है। क्यों? बचाने वाले की जरूरत है जो बचाए उनको। कहां से? दुख दर्द परेशानियों से तो वापस आते हैं। यीशु मसीह अगर कहते हैं मैं खुदा हूं, तो क्या उनके अंदर खुदाई सफात मौजूद हैं? तो 2 आयात मैंने आपको दी हैं हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनकी किताब से, और बाकी जो मज़ाहब है उनकी आयात भी आने वाले शोज में मैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो मैं बताता चला जाऊंगा। तो आ जाते हैं यीशु मसीह के नाम में इख्तियार और यीशु मसीह की सफात जिनसे वो साबित हो कि वो खुदा है। तो यीशु मसीह ने जब पानी पर अपना इख्तियार जाहिर किया, बदरूहों पर, शैतान पर अपना इख्तियार जाहिर किया, तो पता चला कि ये इख्तियार तो सिर्फ खुदा के पास है। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु मसीह ने मिट्टी ली और आंख में लगाई और उस मिट्टी से आंख बन गई, तो ये सारी बातें, ये कुदरत और इख्तियार, मौत पर इख्तियार, शैतान पर इख्तियार, बीमारियों पर इख्तियार, हर किस्म की जो कुव्वतें इसे पाई जाती हैं उन सब पर इख्तियार। आप अनाजील पढ़ लें, आपको नजर आता है। और अगर यीशु मसीह अंदर जो खुदाई सफात हैं वो अगर अनाजील में साबित ना हो, और आज भी अगर साबित ना हो, तो आप यीशु मसीह को खुदा ना माने। लेकिन अगर वो सारी सफात उनमें मौजूद हैं, अब मैं सारे मज़ाहब के लोगों से ये दरखास्त करता हूं जो ये सवाल करते हैं यीशु मसीह ने कब कहा मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो? तो यीशु मसीह ने कब ये कहा कि मैं खुदा नहीं हूं, मेरी इबादत ना करो? तो पहचान क्या है? उसके नाम से और सफात से। तो आप अपनी किताबों में जितने भी आपके मजहबी मुकद्दस हस्तियां हैं उनको और बुरे खुदा हैं उनको एक तरफ लिख लीजिए, और दूसरी तरफ अपनी ही किताबों में जो सफाते खुदा हैं वो लिख लीजिए अपनी किताबों से। और फिर उस अनाजील में जो सफाते यीशु मसीह नजर आ रही हैं, जो अमाले यीशु मसीह नजर आ रहे हैं, उनको एक तरफ लिख लीजिए। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा जो मैं दरखास्त कर रहा हूं, लेकिन अगर आप एक तरफ सफाते यीशु मसीह लिख लेंगे अपनी किताबों से और अनाजील से, एक तरफ सफाते खुदा लिख लीजिए, सफाते देवी देवता लिख लीजिए, और फिर उनका मुवाजना खुद कीजिए। क्या वो सफात जो आपकी किताबों में है खुदा के ताल्लुक से, वो सफात जो अनाजील में है यीशु मसीह के ताल्लुक से, वो सफात जो यीशु मसीह की आपकी अपनी किताबों में मिलती हैं, तो उनको एक तरफ रख लीजिए और फिर आप खुद फैसला कीजिए क्या यीशु मसीह को खुदा माना जाए या ना माना जाए। अब आपकी किताबों में ये भी लिखा है कि वो मिट्टी से परिंदा बनाते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी जरूर। जैसे आपने कहा कि यीशु के पास जो है बहुत सारे इख्तियारात हैं कि वो शिफा बख्श सकता है, ज़िंदगी देता है, मुर्दों को ज़िंदा करता है, अंधों को आंखें देता है। ये सारे इख्तियारात तो हैं, खुदा ने खुद इंसान को ये इख्तियार दिया है।
تو کیا کوئی جیسے پاسٹرز ہیں بہت معجزات دکھاتے ہیں, وہ دعا کرتے ہیں, اور یسوع بھی جو ہے وہ خدا سے دعا کرتا تھا اور وہ لوگ شفا پا جاتے تھے, تو کیا وہی صفات جو یسوع مسیح میں خدائی صفات نظر آتی تھیں جس کی وجہ سے کہتے ہیں, تو وہی صفات ہمارے جو مذہبی لیڈر ہیں, ہمارے پاسٹرز ہیں بڑے بڑے جو معجزات کرتے ہیں, تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اندر بھی خدا ہے اور وہ بھی خدا ہیں, وہ خدا کی صفات ان میں پائی جاتی ہیں؟ جی بہت اچھا اس نے کیا ہے. اب یہ اختیار جو ہے, یہ وہ سوال جو آپ نے کیا ہے, ان کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں ہے. جن بھی پادریوں کی آپ یا بڑے بڑے لوگوں کی معجزے کرنے والوں کی بات کر رہے ہیں, ان کے پاس اپنی تو طاقت نہیں ہے. بائبل یہ بیان کرتی ہے وہ روح القدس کی طاقت سے, روح القدس نعمتیں دیتا ہے, اور وہ نعمتیں کہاں سے لیتا ہے؟ سسٹر جی یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب سے 16ویں باب میں پڑھیں اگر تو, اور پھر آپ پہلا کرنتھیوں ہے اور رومیوں کے 12 میں ہے کہ وہ نعمتیں دیتا ہے. کون؟ روح القدس. تو روح القدس کس سے لیتا ہے نعمتیں؟ یوحنا کی انجیل 14 سے 16 کس سے لیتا ہے؟ یسوع مسیح سے. تو جو ان کے پاس اختیار ہے, جو معجزات ہیں, کون کر رہا ہے, کس کی طاقت سے ہو رہے ہیں؟ تو ان کی تو اپنی کوئی طاقت نہیں ہے. تو ان کو وہ اختیار جو یسوع مسیح کا روح دیتا ہے, جو نعمتیں دیتا ہے, وہ اس سے استعمال ہوتے ہیں. جب ان کے پاس اپنی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا قادر مطلق ہے, وہ سب کچھ خود کرتا ہے. یہ جتنے آپ پادریوں کی بات کریں, ان کو کچھ دیتا ہے, ان کے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہے. اگر روح القدس ان کو نہ دے, اب آپ مجھے بتائیے, تو کیا وہ یہ معجزے کر سکتے ہیں؟ پاک روح کے بغیر, پاک روح کی مدد کے بغیر وہ معجزات نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. تو پھر وہ خدا کیسے ہو گئے؟ تو پاک روح کون دیتا ہے؟ یسوع مسیح. پاک روح مجھ سے ہی لے کر تمہیں وہ سب کچھ دے گا, وہ مجھ سے ہی خبریں لے گا. تو ان کے پاس یسوع مسیح کا اختیار ہے, اس لیے وہ یہ کر سکتے ہیں. اب آپ کا سوال دوسرا بھی ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ, جو مسیحی نہیں ہے وہ بھی معجزے کرتے ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب جناب موسیٰ کے سامنے جادوگر آئے تھے, تو آپ مجھے بتائیے, جناب موسیٰ نے بھی سانپ بنایا, تو جو فرعون کے جادوگر تھے انہوں نے بھی سانپ بنا دیے. تو کیا ان کو بھی آپ خالق اور خدا مانیں گے؟ اب آپ سے میرا سوال ہے, آپ میں ایک مسیحی ہیں, آپ کہتی ہیں یسوع مسیح خالق ہے, تو میں تو سارے مسیحیوں سے بھی اکثر پوچھتا ہوں, بھائی جو موسیٰ, جناب موسیٰ کے دور میں جادوگر تھے, انہوں نے بھی سانپ بنا دیا, آپ کی بائبل میں لکھا ہوا ہے, تو پھر وہ بھی خدا ہو گئے, چونکہ وہ بھی تخلیق کرتے ہیں. تو اکثر لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتا, پھر کبھی اس پر بات کریں گے. لیکن ابھی میں واپس آتا ہوں یسوع مسیح کی طرف, کہ یسوع مسیح خدا کیسے ہے. یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ جو مخلوق ہے وہ تخلیق کی ہوئی چیزوں کو خدا اختیار دیتا ہے, تخلیق کر سکتے ہیں. طور پر مرد اور عورت کے ملاپ سے ایک بچہ, تو آپ اس کو خالق تو نہیں کہہ دیتے. مخلوق سے مخلوق پیدا ہو سکتی ہے. یہ پھر کبھی آنے والے جو شوز ہوں گے, ان شوز میں بڑی بڑی باتیں آنے والے وقت میں ہوتی چلی جائیں گی. واپس آتے ہیں, اب یسوع مسیح نے کب کہا کہ میں خدا ہوں؟ تو آئیے ذرا یہ چند حوالہ جات میں چاہوں گا کہ پڑھیں, اور پھر میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں عبرانی کی اور یونانی میں, چونکہ مختلف مذاہب کے اندر مختلف زبانوں میں خدا کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہ کچھ کتابیں ہیں وہ مختلف زبانوں میں ہیں, سنسکرت میں ہے, عربی میں ہے, یونانی میں ہے, عبرانی میں ہے, ارامی میں ہے. تو ان کتابوں میں دیکھنا پڑے گا, ان قوموں میں دیکھنا پڑے گا خدا کے لیے الفاظ کون سے استعمال ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا یہ 3 حوالہ جات ہیں, 6-7 آیات ہیں, سلسلہ سائقہ ہمارے لیے پڑھیں گی, اور یہاں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میں خدا ہوں. شاگرد کہہ رہے ہیں یسوع مسیح کو خدا, اور یسوع مسیح ان کو روک نہیں رہے کہ مجھے خدا نہ کہو. تو آئیے ذرا بائبل سے ثابت کرتے ہیں. ابھی ہم نے صفات سے ثابت کیا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے, اس کے نام کی قدرت کے, اس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا,
खास आसमानियों का खास ज़मीनियों का। उन्होंने फरमाया जाओ मेरे नाम से तुम ये मोजज़े करोगे तो उनके नाम में भी कुदरत है। ये आयात पढ़ते मसीह ने खुद कहा मैं खुदा हूँ, और शागिर्द भी उनको खुदामंद कहते थे। तो आइए जरा ये हवाला जात पढ़ते हैं, सब लोग नोट कर लें इन हवाला जात को। ये मत्ती 7:21-23-13-14 है, और मत्ती 8:23-25 है। यीशु मसीह कहते हैं मैं खुदा हूँ, शागिर्द कहते हैं वो खुदा है। आप कैसे कहते हैं कि यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मैं खुदा हूँ? आइए जरा पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील 7 बाब उसकी 21 आयत से 23 आयत तक। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, मैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत सारे मोज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। जी यूहन्ना जल्दी से 13-14 पढ़ दीजिए। तो प्यारे बहनों भाइयों, जरा देखिए, यीशु मसीह ने कहा उस दिन वो कहेंगे मुझसे क्या, ए खुदावंद। तो वो कह रहे हैं लोग मुझे कहेंगे ए खुदावंद, तो वो खुद कह रहे हैं खुदावंद मुझे लोग कहते हैं। ये भी पढ़ लीजिए आगे, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं हूँ। आगे जरा देख लेते हैं, और अभी मैं आपको जो अल्फाज हैं वो बता दूंगा जल्दी से। 13-14 जी। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, और खूब तुम कहते मुझे हो, उस्ताद और खुदावंद कहते, और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। क्योंकि बस मैं हूँ। जब क्या मुझे- हूँ सिस्टर जी? जी, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। जी बहुत शुक्रिया। इसके साथ मत्ती की अंजील 8 बाब है, और उसकी 23-25 आयत। अब यहाँ पर जो खुदा के नाम हैं उनमें 2 नाम बड़े हैं, एक है यहोवा और एक है एलोहीम। अब इसका तर्जमा जब यूनानी में किया गया है तो वो है किरियोस। किरियोस का मतलब है खुदा, और एलोहीम और यहोवा के लिए जो तर्जमा है वो भी है खुदा। तो जब ग्रीक में तर्जमा हुआ तो यीशु मसीह के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ के लिए वही यहाँ पर मसीह के लिए हुआ, उसको कहते हैं किरियोस, खुदा। तो यीशु मसीह के शागिर्द भी उनको खुदामंद कहते हैं। यीशु मसीह खुद को खुदामंद कह रहे हैं कि मैं खुदामंद और उस्ताद हूं। कौन कहता है जी? उन्होंने नहीं कहा मैं खुदा नहीं हूं। और फिर जब उन्होंने खुदा की एक और है कि खुदा इबादत को कबूल करता है। तो जब यूहन्ना की 5वां बाब और उसकी 38 पढ़ते हैं, और मत्ती की अंजील 28 बाब और उसकी 16 से आगे आयत पढ़ते हैं, लूका 10:1-17 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जब अंधे की आंखें खोली गई तो उसने सिजदा किया। 28 बाब में जब हम पढ़ते हैं 15वीं आयत से आगे, तो शागिर्दों ने यीशु मसीह को सिजदा किया। फिर आगे हम पढ़ते हैं जो जनाबे तो उन्होंने यीशु मसीह को सिजदा किया और कहा ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। तो यीशु मसीह ने इबादत को, सिजदे को कबूल किया। उस दौर में सिजदा सिर्फ और सिर्फ बाख्तियार लोगों के आगे और देवी देवताओं के आगे किया जाता था। तो यीशु मसीह ने इन आयात में इबादत भी कबूल की, और इन आयात में जो पढ़ी गई हैं उनमें उन्होंने कहा कि मैं खुदावंद हूं। अब आपकी मर्जी है कि आप उनको खुदावंद मानते हैं या नहीं। उन्होंने इबादत भी कबूल की और उन्होंने रोका नहीं कि मुझे सिजदा ना करो। तो सिजदा करना सिर्फ खुदा को रवा है, सिर्फ उसकी ताजीम के लिए सिजदा है। और सिजदों की भी कई इकसाम है, उसके बाद फिर बात करेंगे। लेकिन यीशु मसीह हो गया कि जब जनाब यसाया ये कहते हैं कि वो खुदाए कादिर होगा, खुदा इंसान बनकर आएगा, और यीशु मसीह में सारी सिफात जो खुदा की हैं वो मौजूद हैं। उनके नाम कुदरत देवी देवताओं खुदाओं के नाम में पाई जाती थी। शागिर्द ये कहते तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं, तेरे नाम से बीमार भी शिफा पाते हैं। तो उसके नाम में कुदरत है। तो खुदा के नाम की कुदरत और खुदाई सफात यीशु मसीह में हमें नजर आती हैं। नविश्ते आयात बहुत वाज़े हैं। अब इंसानों की अपनी मर्जी है कि वो इस बात को कबूल करते हैं या रद्द करते हैं। जैसे सोसाइटी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डैनियल साहब। आज एक बार फिर इलाही भेद डॉक्टर डैनियल के साथ प्रोग्राम में हमने इस बड़े भेद को जाना है कि यीशु मसीह ही खुदा है। हम उसे सिजदा कर सकते हैं, हम उसकी इबादत कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा कादिर मुतलक खुदा है। उसके पास इख्तियार है, उसने सारी दुनिया को पैदा किया और वो हमारा खुदा है। उसमें खुदाई सिफ़ात हमें नज़र आती हैं और वो खुदाई सिफ़ात जो किसी इंसान में नज़र नहीं आती। वो खुदा था, वो खुदा है और उसी खुदा की हम प्रस्तिश करते हैं। यीशु मसीह हमारा खुदा है, हम उसकी इबादत करते हैं, उसकी प्रस्तिश कर सकते हैं, उसको सिजदा कर सकते हैं। वो हमारा खुदा है। आज के इस प्रोग्राम से हमने ये सीखा है और हर मसीही का ये ईमान है और इसी ईमान के बल पर हम चलते हैं कि यीशु मसीह खुदा है। आप सबको खुदावंद बरकत दे और इस प्रोग्राम को देखते रहें। इलाही भेद डॉक्टर डैनियल के साथ नीचे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं और आपके दिल में जो भी सवालात हैं जो आप बाइबल पढ़ने के बावजूद नहीं समझ सकते, तो इलाही भेद डॉक्टर डैनियल प्रोग्राम में शामिल हों और इस प्रोग्राम को देखें और अपने सवालात के जवाबात हासिल करें। खुदावंद आप सबके साथ हो।